Hello बच्चों, let's read the question and the question says give the correct of initials T or F for the following statements. Use T if statement is true and F it is false. First statement given is CO3 is stabilized in presence of weak field ligands while CO2 is stabilized in presence of strong field ligand. की कंसेप्ट लिख लेंगे, वो लग जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, पहला स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें। पहला स्टेटमेंट के अनुसार कोबाल्ट 3 क्या बोल रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड। तो कोबाल्ट 3 का केस कंसिडर कर लेंगे। तो कोबाल्ट 3 यानी CO3+ का केस है। कोबाल्ट जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 27 और 3+ हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 3D6 4s0। ये हो जाएगा इसका कन्फिग्रेशन कोबाल्ट 3 का, 3D6 और 4s0 के बराबर। तो 3D6 अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होना चाहिए और ये कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड। तो जब वीक फील्ड लिगैंड होगा तो ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। और CO2 इसका कन्फिग्रेशन कैसे हो जाएगा, आर्गन 3D7 4s0। और यहाँ पे क्या बोला है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में हमें दिखाना है। तो 3D7 4s0 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 6 और ये 1 यानी 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो यहाँ पर ये जो एक लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा 4D में। तो 4D पे जाने पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो ये क्या बना लेगा, कोबाल्ट 2 जो बना लेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हमें पता है कि IOC यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर मच मोर स्टेबल देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OOC यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या बोलेंगे, कोबाल्ट 2 कहाँ पे कोबाल्ट 2 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में स्टेबलाइज होगा। तो हम क्या इसमें क्या लिखा है, कोबाल्ट 2 स्टेबलाइज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो इसी के कारण हम क्या बोलेंगे, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहला वाला क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे टी लिख सकते हैं। सेकंड वाले में चले जाएंगे। अभी सेकंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे पास है 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ PD2 एंड PT2। तो PD2 एंड PT2 के 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है एंड दे आर डायमैग्नेटिक एंड स्क्वायर प्लेनर। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना होगा। तो 4D सीरीज का मेंबर है PD और PT जो है 5D सीरीज का है। तो हम लिख लेंगे इन 4D सीरीज एंड 5D सीरीज क्या हो जाता है, यहाँ पर साइज जो होता है एटम का, साइज ऑफ एटम is large, that means more interaction with ligand। हम लिख तो सकते हैं interaction with ligands, interaction with ligand more, या फिर लिख लेंगे is more of the atom, central atom। then फिर हम लोग क्या लिख लेंगे, फिर repulsion between d orbitals will be more, इसी के कारण repulsion between d orbitals is more। सो दिस विल इम्प्लाई दैट CFSE क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही CFSE इंक्रीज हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इट विल नॉट मैटर वेदर वी आर यूजिंग वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, पेयरिंग इज गोइंग टू हैपन। और जहां पर पेयरिंग हो जाएगा वहां पे क्या बनना शुरू होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होगा। तो इसी के कारण वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो सेकंड वाला क्या है स्टेटमेंट, ये भी क्या हो जाएगा, मोस्टली सेकंड वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, ट्रू लिख लेंगे। थर्ड हमारे पास है NiCN4 4 माइनस आयन एंड NiCO4 डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर रेस्पेक्टिवली। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि NiCN4 4 माइनस अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम लिख लेंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी NiCN4 4 माइनस। इस केस में ये तो हो जाता है टेट्राहीड्रल, ये तो हो जाएगा टेट्राहीड्रल। पर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि NiCO4 जो है, NiCO4 ये भी क्या दिया है,
ये दिया है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, पर ये क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। इसी के कारण हम क्या बोलेंगे, दिस इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोला है, राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है, Na2+ आयन डज नॉट फॉर्म इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्यों ट्रू है ये अब हम देख लेंगे क्यों ट्रू है ये, फोर्थ लिख लेंगे। और दिया है हमें Na2+, तो Na2+ का केस कंसिडर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, निकल जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, 28 यानी क्या हो जाएगा इसका कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा Ni, हमें लिखना होगा आर्गन, लिख लेंगे आर्गन 3D8, ये है आर्गन 3D8 और 4s2 के बराबर। और अगर ये Na2+ है तो हम इसे लिख लेंगे क्या, आर्गन 3D8। सिंस यहाँ पे 3D8 है तो इसको कैसे लिखना होगा हमें, इस प्रकार। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की जरूरत पड़ेगी। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या कराता है, पेयरिंग कराता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कराता है पेयरिंग। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएंगे तो पेयर्ड अप होने पर ये कैसे दिखेंगे, वो कुछ इस प्रकार दिखने वाले हैं हमें। और यहाँ पर सिर्फ इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, D2sp3, पर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ये तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ही नहीं बना सकता। इसी के कारण हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। और ट्रू स्टेटमेंट होने के कारण सीक्वेंस क्या हो जाएगा, TTFT, और TTFT कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हम क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट मार्क कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इसको हम करेक्ट मार्क कर लेंगे और बाकी सारे को इनकरेक्ट मान लेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।